नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा एक्सेल बेसिक्स पे वेबिनार है, जिसमें आप जो भी एक्सेल के बेसिक्स जो भी फॉर्मूलाज है, कमांड्स है, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सेशन का टाइमिंग अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का रहेगा। तो इसमें हम आपको सेल्फ स्टडी और ट्यूटोरियल्स मतलब कि जो भी हमने इसमें फाइल्स वगैरह यूज़ की है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे साथ-साथ जो भी हम लोग फॉर्मूलाज़ या फिर कमांड्स यूज़ कर रहे हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें एक रॉ डेटा यूज़ किया है, मतलब कि एक नोटपैड की फाइल है, जो बेसिक हम लोग एसएपी या फिर ओरेकल या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करते हैं। तो वो फाइल कैसे होती है और उसको हम लोग एक्सेल में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके क्या-क्या हम लोग रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग इसमें दिखाएँगे। तो वो इस हिसाब से हमने पूरा का पूरा वर्कफ्लो इसमें सेट किया है। कुछ कमांड्स ऐसे हैं कि जो ये वर्कफ्लो हम लोग है उसमें हम लोग इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप अलग से अगर टाइम रहता है तो हम लोग आपको उसमें वो अलग से दिखाएंगे। इसमें क्या-क्या टॉपिक्स हमने कवर किया है। एक तो है गुड डेटा वर्सेस बैड डेटा, मतलब कि क्या कौन सा ऐसा डेटा है जो हम लोग सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैसा ऐसा डेटा है कि जो हमको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन डेटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन। डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या क्या डिफरेंस है, वो हम लोग आपको बताएंगे। एक्सेल के सेटिंग्स क्या-क्या है, टेक्स्ट टू कॉलम कैसे यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट जो भी है टू मूव अराउंड एक्सेल वो कैसे है, टिप्स जो भी है मल्टीपल सेल्स हमको एक साथ में फिल करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। शॉर्टकट्स एक्स हमको अलग अलग डेटा अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो वो शॉर्टकट्स हम लोग इसमें आपको बताएंगे। फ्लैश फिल कैसे यूज कर सकते हैं वो हम आपको इसमें बताएंगे। डेटा वैलिडेशन, अगर मुझे कुछ डेटा वैलिडेशन डालना है तो वो कैसे डालेंगे। टेबल्स का यूज कैसे करना है वो भी हम लोग इसमें आपको बताएंगे। ऑटो सम का फीचर है वो कैसे यूज करना है वो भी हम इसमें आपको बताएंगे। वी लुकअप, एडवांस फिल्टर, पाइवट टेबल्स, बेसिक वैलिडेशन। तो ये 15 चीजें हैं जो हमने इसमें कवर की हुई है, वो हम लोग इसमें आगे देखेंगे। की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जब भी हम कोई एक्सेल में काम करते हैं तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो भी हम काम करें उसका फॉर्मेटिंग पूरा का पूरा क्लीन हो। वो जो भी हम लोग काम करें वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, मतलब कि अगर मैं आज काम कर रहा हूँ, अगर मैं फाइल किसी और को भेज रहा हूँ तो वो फाइल इतनी इजी होनी चाहिए कि दूसरा बंदा जो भी वो फाइल को रिसीव कर रहा है तो वो फाइल को देख के कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंड कर सके। वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। तीसरा है डायनामिक, मतलब कि जब भी आप डेटा में कुछ भी चेंजेस करते हो तो आपके रिपोर्ट्स वगैरह सब इजीली चेंज होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको उसमें टाइम लगे, आपको कुछ फॉर्मेटिंग में चेंज करना है तो उसमें टाइम लगे। तो ये एक बात ध्यान रखनी है। एक्यूरेट, मतलब कि जो भी आप कमांड्स दे रहे हो, जो भी आप फॉर्मूलाज दे रहे हो, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। आपको जो भी डेटा चाहिए वो हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए। लेस टाइम टू चेंज, जैसे हमने डायनामिक में बताया कि आप जो भी चेंजेस करोगे, हाँ चेंजेस होते ही है, कोई भी आप डेटा लोगे तो उसमें चेंजेस होने ही वाले हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें चेंजेस नहीं होंगे, बट वो कितना टाइम लेता है। बहुत, मतलब कि कम डेटा है और आप बहुत टाइम ले रहे हो तो वो आपका जो भी मोटिव है, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो जब भी आप एक्सेल में काम करो तो ऐसा करिए कि भाई आप अगर उसको चेंज करना है तो वो आप लेस टाइम में उसको चेंज कर सके। और हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, जो भी आपका डेटा है वो आपको हेल्प करना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए। इंफॉर्मेशन इज द की नॉट द डेटा। अभी ये यहाँ पे बेसिक डिफरेंस हमको ये एक समझना है कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। देखिए, डेटा मतलब कि आपके पास रॉ डेटा है, आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, आप कुछ भी उसके ऊपर से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। जबकि इंफॉर्मेशन मतलब कि रिपोर्ट्स है। आज अगर मेरे पास एक बहुत सारा डेटा है कि मैंने कौन सा सेल किया है, मेरे कौन से सेल्समैन ने सेल्स किया है, कहाँ पे सेल्स किया, बहुत सारा डेटा है मेरे पास। पर अगर वो डेटा सही नहीं है, मैं उसके ऊपर से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकाल सकता, तो वो मेरे कुछ काम का ही नहीं है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। डेटा तो आपके पास कितना भी बड़ा होगा, बट जब तक वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो वो आपके लिए यूज़लेस है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इन्फॉर्मेशन इज़ द की नॉट द डेटा। ये एक्सरसाइज में अगर पॉसिबल है तो आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करिए, माउस छोड़ दीजिएगा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगा। आप मूव जो भी एक्सेल में काम कर रहे हो, मूव अराउंड आप इजीली कर पाओगे। आप शॉर्टकट्स भी इसमें इजीली रिमेंबर कर पाओगे कि क्या-क्या शॉर्टकट्स है।
जो भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती है, बहुत सारी ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स है जो एक्सेल के बेसिस पे होती है, फिर एक्सेल के लिए होती है। तो उसमें वो यही प्रेफ़र करते हैं कि आप अपना जो माउस है वो अनप्लग कर दीजिए, फिर काम करिए। इससे आपको बहुत ही स्पीड आएगी। आपको स्लोअर मतलब कि थोड़ा शॉर्ट रन में आपको वो स्लोअर लगेगा कि यार बहुत मुझे दिक्कत हो रही है, शॉर्टकट्स जानने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। बट वो आगे जाके आपको मच फास्टर होगा। मतलब कि आप इजीली उसको मूव अराउंड कर पाओगे, इजीली आपको रिमेंबर कर पाओगे कि क्या क्या शॉर्टकट्स है। अभी हम देखेंगे कि गुड डेटा वर्सेस बैड डेटा। पहला एग्जांपल है कि ब्लैंक हेडर्स। बैड डेटा का मतलब क्या है कि ब्लैंक हेडर्स। हम लोग आपको यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे ये डेटा एग्जांपल्स में हमने ये ब्लैंक हेडर्स दिया है। जैसे ये आप डेटा देखोगे तो ये प्रोडक्ट नेम है, उसके साइड में ये ब्लैंक डेटा है, मतलब कि हेडर नहीं है। सो दिस इज बैड, मतलब कि हमको यहाँ पे हेडर तो चाहिए ही चाहिए। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपके सारे के सारे कॉलम्स है उसमें आपने हेडर्स देखे रखा है। दूसरा है रॉन्ग हेडर्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऐसे एक एग्जांपल लिया हुआ है, प्रोडक्ट नेम है वो सही है, स्टेट है फिर रीजन है। ये स्टेट है, यहाँ पे रीजन है, पर आप नीचे देखोगे तो ये रीजन के नीचे गुजरात है और स्टेट के नीचे वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ है। तो ये गलत है, मतलब कि ये इंटरचेंज है। तो ये हमेशा सही होना चाहिए कि स्टेट के नीचे स्टेट होना चाहिए, रीजन के रीजन नीचे रीजन होना चाहिए। तो आपके जो भी हेडर्स है वो सही होने चाहिए। डुप्लीकेट हेडर्स, जैसे यहाँ पे मैंने ये डेटा में ऐसा है कि 2 बार स्टेट लिखा हुआ है, तो आपका हेडर एक ही है। जब भी आप अगर इसको पाइवट टेबल में करोगे कन्वर्ट या फिर कुछ भी करोगे तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे कौन सा स्टेट लेना है या फिर रीजन लेना है। तो मेक श्योर आप सिंगल हेडर नेम दो। जैसे यहाँ पे हमने आगे देखेंगे कि जो भी गुड डेटा है वो कैसा है। तो जैसे यहाँ पे आप देखो रहे हो तो जो भी यहाँ पे स्टेट लिखा है तो यहाँ पे आप रीजन लिख लो। तो आपको ये इजीली मालूम चल जाएगा कि हाँ ये मेरा रीजन है, वो मुझे कैसे लेना है। नेक्स्ट है मल्टीपल हेडर रोज। देखिए यहाँ पे मैं ये दोनों अलग अलग रोज में है। देखिए ये ऊपर की रो अलग है, ये नीचे की रो मेरी अलग अलग है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों रोज अलग अलग है। जब भी आप पाइवट टेबल बनाओगे तो अगर आप यहाँ से लोगे तो ये ब्लैंक डेटा आएगा, तो आपको वहां पे पाइवट टेबल में दिक्कत होगी। अगर आप यहाँ से लोगे तो आपको नेम 2 बार दिखाई देगा। तो मेक श्योर अगर यहाँ पे आपको करना है तो प्रोडक्ट नेम यहीं पे लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोडक्ट नेम सेल्समैन नेम, ऐसे लिख के रखिए तो आपको वो इजी रहेगा। मैंने बताया वन हेडर रो। मर्ज्ड हेडर्स, जैसे यहाँ पे आप नीचे देखोगे कि यहाँ पे मैंने कांचाचीना का जो भी डिटेल्स लिखा हुआ है तो वो मर्ज्ड है, क्वांटिटी है, रेट है, वैल्यू है। फिर अगर मुझे क्राइम मास्टर का है तो वो मैंने अलग से लिखा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे जो मर्ज हेडर्स है, अगर आप उसको कुछ भी डेटा में आपको उलट पुलट करना है, चेंजेस करना है तो आप इजीली नहीं कर सकोगे, आपको उसमें दिक्कत रहेगी। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि मर्ज हेडर्स आप अवॉइड करो। अगर आप हम लास्ट में देखेंगे कि गुड डेटा का एग्जाम्पल क्या है तो उससे आपको पता चलेगा कि हम लोग ये कैसे कर सकते हैं। मर्ज हेडर्स नहीं होने चाहिए, मर्ज सेल्स भी नहीं होने चाहिए। जो भी है वो आप सेल्स भी है वो भी मर्ज मत रखिए। फॉर्मूलाज, हेडर्स में फॉर्मूलाज अवॉइड करिए। जैसे यहाँ पे आप नीचे ये देखोगे तो प्रोडक्ट नेम रीजन स्टेट, यहाँ पे मैंने देखिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है। आप अगर यहाँ पे फार्मूला बार में देखोगे तो मैं 2013 का प्लस करके किया है, पर अगर गलती से मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया तो ये मेरे सारे के सारे पीछे जो भी हेडर्स मैंने दिए हुए हैं तो वो चेंज हो जाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप हेडर्स में कहीं पे भी फॉर्मूला का यूज मत करिए। ठीक है। अभी नेक्स्ट है वन कॉलम और मल्टीपल डेटा। जैसे वन कॉलम या मल्टीपल डेटा में आप यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट नेम है, रीजन और स्टेट मैंने एक में ही डाल दिया है। वेस्ट और गुजरात साथ में है, नॉर्थ ईस्ट आसाम साथ में है। तो अगर मुझे कुछ भी उसमें चेंजेस करना है या फिर मुझे चेक करना है तो मुझे बहुत डिफिकल्ट होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका वन कॉलम वन डेटा होना चाहिए। जैसे ऊपर आप देखोगे तो ये रीजन सेम है, अलग यहाँ पे स्टेट है, कि यहाँ तक का डेटा सेम है। यहाँ पे फॉर्मूलाज मैंने बोला वो गलत है, पर ये डेटा से सही है। यहाँ पे हैव ब्लैंक डेटा, यहाँ पे नीचे हम लोग देख सकते हैं कि ब्लैंक डेटा, ये जैसे ये भैरवनाथ का सेल्स है तो ये नीचे यहाँ तक का भैरवनाथ का ही सेल है। ये आईएनडी गियर का है तो ये यहाँ पे आईएनडी गियर का ही सेल्स है। पर यहाँ पे अगर ब्लैंक डेटा है, अगर मैं इसको कुछ भी कन्वर्ट करूंगा तो वो मुझे यहाँ पे ब्लैंक, एक्सेल को कैसे पता चलेगा कि ये डेटा सही है कि गलत है। ये जैसे आईएनडी गियर का सेल है, वो एक्सेल तो यही मानेगा कि ये तो ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है। तो वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपको जो भी डेटा चाहिए वो यहाँ पे आप डेटा ऐसे फिल करके रख सकते हैं।
मैं अभी ये नहीं कर रहा हूँ, वो हमने मेरे पास ऑलरेडी डेटा है तो हम लोग वो देखेंगे। तो आप मेक श्योर कि उसमें ब्लैंक डेटा कहीं पे ना हो। कलर्स फॉर डेटा रिमार्क्स, कई बार हम लोग कुछ ऑडिट करते हैं या फिर कुछ काम करते हैं तो हमारी ये हैबिट होती है कि हम लोग कलर्स दे देते हैं कि ये कलर का ये मीनिंग है, ये कलर का ये मीनिंग है। पर आप जब कलर देते हो तो वो सिर्फ आपको मालूम होता है कि ये कलर का क्या मीनिंग है। आप उसको कुछ भी डेटा इंफॉर्मेशन या फिर रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करते हो तो वहां पे एक्सेल में ये फैसिलिटी नहीं है, वो कलर्स के हिसाब से कन्वर्ट करेगा। जैसे अगर मैं ये डेटा को पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं ये अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि मेरे ऐसे कितने डेटा है कि जो कलर्ड है। इससे अच्छा है कि आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक रिमार्क्स का कॉलम डाल दीजिए। यहाँ पे आपका जो भी रिमार्क है कि चेक मुझे ये करना है क्वांटिटी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ चेक वैल्यू। तो ये आपने अगर यहाँ पे रिमार्क्स में डाल दिया, पहली चीज अगर ये फाइल किसी के पास जाएगी या फिर अगर ये डेटा किसी के पास जाएगा तो उसको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो, वन थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप इसको पाइवट टेबल या फिर कोई भी रिपोर्ट में कन्वर्ट करते हो तो आपको वहां पे ये इजी रहेगा, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे। यहाँ पे 5 या 6 लाइन है, अगर यहाँ वहां पे आपको 500 या 600 लाइन है तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर फिल्टर भी लगा सकते हो कि मुझे क्वांटिटी में कितना चेक करना है या फिर वैल्यू में कितना चेक करना है। तो जैसे मैंने बताया, कॉलम्स फॉर डेटा रिमार्क्स, डिफिकल्ट टू गेट रिपोर्ट्स। बैड डेटा का मतलब क्या है, डिफिकल्ट टू गेट रिपोर्ट्स, मतलब कि ये डेटा में आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे जो मैंने हेडर पे दिया हुआ है कि डिफिकल्ट टू गेट रिपोर्ट्स, ये वाला डेटा। तो इससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या हुआ है, कैसे है, ये प्रोडक्ट का नाम है, ये सेल्स है, किसने कितना सेल किया है, बहुत डिफिकल्ट है। इसको मैं कुछ भी करके चेंजेस करूंगा तो वो बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट रहने वाला है कि कौन सा डेटा कहीं पे क्या है। तो हमेशा ये अवॉइड करिए कि आपका डेटा इजी होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। अभी हम लोग डेटा की बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, हम लोग इन्फॉर्मेशन या रिपोर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो भी डेटा है, मतलब कि जो बेस फाइल है हमारी, जिसपे हम लोग काम करने वाले हैं, वो डेटा की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल टू गुड डेटा का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल टू जनरेट रिपोर्ट्स, मतलब कि आप जो भी डेटा पे उस पे काम करोगे तो आप कुछ भी ऐसे चेंजेस करके आप उसमें से रिपोर्ट्स निकाल सकते हो। वैसे जैसे ये एक एग्जांपल है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। तो ये आप देख सकते हो फ्लॉलेस डेटा, मतलब कि ये हमारा गुड डेटा का एक एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे आप देखो प्रोडक्ट नेम अलग से है, रीजन अलग से है, स्टेट अलग से है, डेट्स परफेक्टली दिया हुआ है, उसका फॉर्मेटिंग सही है, सेल्समैन का नेम सही है, क्वांटिटी रेट, जहाँ पे आप अगर प्रीवियस में देखोगे तो कैंचर का सेल्स यहाँ पे तीनों का कॉलम अलग अलग से था। यहाँ पे सेल्समैन का नाम देके यहाँ पे हमने सेल्समैन का नाम अलग से ले लिया है। तो ये एक गुड डेटा का साइन है। अभी जब भी एक्सेल में हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप ये चीज देख लीजिए कि एक्सेल के जो भी सेटिंग्स है वो आप सही से पहले सेट कर लेते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाइए, उसमें यहाँ पे ऑप्शंस लिखा हुआ है, वहां पे ऑप्शंस पे क्लिक करिए। तो ये आपको एक्सेल ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट यहाँ पे है डिफॉल्ट फॉन्ट, आपको जो भी डिफॉल्ट फॉन्ट चाहिए वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। फॉन्ट साइज, जो भी आपको फॉन्ट साइज चाहिए वो आप फॉन्ट साइज यहाँ पे सेट कर सकते हो। कई कंपनीज, कई फॉर्म्स ऐसी हो है कि जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज और डिफॉल्ट फॉन्ट प्रीफर करती है, तो हर बार आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफॉल्ट व्यू फॉर न्यू शीट्स, आप जो भी नए शीट ओपन करते हो तो कई लोग ऐसा होता है कि जो प्रीफर करते हैं कि पेज ब्रेक प्रीव्यू में ओपन हो, तो वहां से आप ये चेंज भी कर सकते हो, पेज ब्रेक है, नॉर्मल है या फिर पेज लेआउट है। इंक्लूड दिस मेनी शीट्स, जैसे यहाँ पे एक वर्कशीट्स लिखा हुआ है, अगर आपको यहाँ पे एक से ज्यादा वर्कशीट्स प्रिपेयर करनी है तो आप यहाँ पे 1 2 3 जितनी भी आपको वर्कशीट्स चाहिए उतनी वर्कशीट्स यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। पर यहाँ पे आप पॉसिबल है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्कशीट प्रीफर करिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग अगर दो या एक से ज्यादा वर्कशीट प्रीफर करते हैं तो जब भी आप एक्सेल ओपन करोगे तो उतनी वर्कशीट्स आपकी ओपन होगी, और जब भी आप उसमें काम करोगे तो वो उतनी ज्यादा वर्कशीट वैसे की वैसी रहेगी। जैसे आज मैंने यहाँ पे 3 वर्कशीट्स ओपन करके काम किया, मैं वो वर्कशीट्स अगर आपको भेज रहा हूँ तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से वर्कशीट्स में डेटा है कि नहीं है, तो आपको एक या दो बार तो वो बाकी की वर्कशीट्स चेक करनी ही पड़ेगी। तो बेटर है कि यहाँ पे आप ये प्रीफर करिए कि एक ही वर्कशीट रखिए, आपको जितनी चाहिए उतनी वर्कशीट्स आप बाद में वो ऐड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे यूजर नेम दिया हुआ है। मेक श्योर कि आप एक्सेल में काम करने से पहले, अगर आपकी फर्म है या फिर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे अपना या फिर फर्म का नाम लिख लीजिए।
क्यों? क्योंकि आप जो भी वर्कशीट भेजोगे तो उसमें ये प्रॉपर्टीज़ हैं वो नाम लिख के जाएगा, तो हमेशा आपका नाम रहेगा कि हाँ, ये एक्सेल किसने क्रिएट की है और कहाँ से जनरेट हुई है। नीचे हम लोग आते हैं फॉर्मूलाज में। यहाँ पे वर्कबुक कैलकुलेशंस दिया हुआ है। एक है ऑटोमेटिक, दूसरा है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स और तीसरा है मैन्युअल। ऑटोमेटिक मतलब कि जैसे आप एंटर करोगे या फिर कोई डेटा अपडेट करोगे तो आपको उसका रिजल्ट अपने आप दिखाई दे जाएगा। जैसे हम लोग प्लस वन करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको दो दिखाई देगा। अगर मैं वन की जगह पे टू करता हूँ तो टू प्लस वन होके आपको थ्री दिखाई दे जाएगा। तो वो है। मैन्युअल आप कहाँ पे प्रीफर करो कि जहाँ पे आपके पास बहुत सारा डेटा है और अगर आप वो डेटा अपडेट करने में आपकी वर्कबुक हैंग हो रही है, आपको वर्कबुक में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि वो इजीली सेव नहीं हो रही है या फिर अपडेट नहीं हो रही है, तो आप एक बार फॉर्मूलाज में जाके वहां पे मैन्युअल कर दीजिए। आप अपना डेटा जो भी चेंजेस करना है वो करके फिर सेव करके फिर ऑटोमेटिक करिए, तो आपको वहां से आपका जो भी रिजल्ट्स है वो इजीली मिल जाएंगे आपके। तो उस तरीके से आप ये जो वर्कबुक का कैलकुलेशन है वो यूज कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आपको दिखाई देगा एरर चेकिंग रूल्स। यहाँ पे बहुत सारे एरर चेकिंग रूल्स दिए हुए हैं, वो आप ईच एंड एवरी जाके देख सकते हैं कि वो कौन से एरर्स है। हम लोग ये प्रीफर करते हैं, मैं इंडिविजुअली ये प्रीफर करता हूँ कि आप जितने भी हो सके वो रूल्स टिक करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा एरर यहाँ पे है पर ये मुझे गलत दिखाई दे रहा है, ये इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो आप एक बार यहाँ पे एरर चेकिंग रूल्स में जाके वो एरर चेकिंग जो टिक है वो हटा सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये हमारा सेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये एक्टिवेट नहीं रखते या फिर यहाँ पे ध्यान नहीं देते। हमेशा जब भी आप काम कर रहे हो तो सबसे पहले मेक श्योर कि जो सेव में फीचर है यहाँ पे आप ऑटो रिकवरी, जैसे मैंने 2 मिनट पे रखी है क्योंकि मेरी ऐसी हैबिट है कि मैं ज्यादातर फाइल्स सेव नहीं करता हूँ। मैं वर्क करते रहता हूँ पर कई बार मैं फाइल्स सेव नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 मिनट रखा है। आप 2 मिनट या 5 मिनट या फिर 10 मिनट भी रख सकते हैं। यहाँ पे ऑटो रिकवर पे टिक करके यहाँ पे आप अपने हिसाब से मिनट सेव कर लीजिए। आपको जहाँ पे भी फाइल लोकेशन है वो सेव कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने कोई फाइल गलती से बंद कर दी जो आपने सेव नहीं की है एक चीज, या फिर कंप्यूटर कुछ बंद हो गया, तो आप वो फाइल उतने मिनट का अपने आप वो अपडेट होके आपको रिकवर कर सकते हो। तो वो बहुत आपको टाइम सेव करेगा। तो मेक श्योर आप जो भी यहाँ पे है अपने हिसाब से ये सेटिंग्स चेंज कर लेंगे। बाद में हम यहाँ पे आते हैं एडवांस्ड पे। एडवांस में ज्यादा कुछ चेंजेस हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे ये पहला है आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव टू सिलेक्शन। जैसे अगर आप वर्क एक्सेल में वर्क कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आप एंटर करोगे तो वो नीचे जाएगा, बट आपको डेटा एंट्री में ऐसा चाहिए कि जल्दी जल्दी डेटा एंट्री करनी है, तो आप एंटर को ऐसा कर चाहते हो कि मुझे राइट साइड पे मूव करना है, तो आप उसके हिसाब से रख सकते हो। आपको लेफ्ट साइड पे मूव करना है तो आप उसके हिसाब से चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो। नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले का एक तो ऑप्शन है कि शो दिस नंबर ऑफ रीसेंट वर्कशीट्स। मैंने यहाँ पे 0 रखा है। आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कि आपने कितनी वर्कशीट्स ओपन की थी और आपको जो भी ओपन का मेनू है वो वहां पे कितनी वर्कशीट्स दिखाई देगी, वो यहाँ पे आप कर सकते हो। आपको कमेंट्स के लिए भी है, अगर आप कमेंट कुछ लिखते हो तो वहां पे सिर्फ इंडिकेटर्स चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि इंडिकेटर आपको दिखाई देगा, उस पर आप जाओगे तो आपको बाद में पूरी कमेंट दिखाई देगी, पर आपको ये चाहिए कि नहीं मुझे इंडिकेटर भी चाहिए और कमेंट भी उसी टाइम पे दिखनी चाहिए। तो वहां पे आप कमेंट एंड इंडिकेटर्स करोगे तो आपको कमेंट्स भी उसमें दिखेगी। तो इसमें हमने देखा जनरल सेटिंग्स में आप डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कर सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ शीट्स, ऑथर नेम, थीम भी है उसमें, आपको कौन सी थीम्स चाहिए वो भी आप उसमें कर सकते हो। फॉर्मूला सेटिंग्स में आपको कैलकुलेशन का सेटिंग्स में हमने बता दिया। फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन भी है कि आपको फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट चाहिए कि कैसे चाहिए वो भी है। एरर चेकिंग के टिक मार्क्स भी है जो हमने आपको बताया। सेव का ऑप्शन है, नॉर्मली आप जो भी है 5 मिनट्स पे रख सकते हो, जैसे मैंने बताया मैं 2 मिनट पे रख रहा हूँ। एडवांस ऑप्शन में, हाँ ये हम लोग एक भूल गए, एडवांस ऑप्शन में हमारा फिल हैंडल है। हम लोग सेटिंग्स में यहाँ पे जाएंगे, उसका शॉर्टकट है अल्टर टी ओ। एडवांस में यहाँ पे आपको एनेबल फिल हैंडल
एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। तो कई बार हमको ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग कहीं पे कुछ और लिखते हैं, जैसे यहाँ पे अभी ये टिक है, जैसे यहाँ पे आप जाओगे तो देखिए ये आपको प्लस की साइन दिखाई देगा, तो ये मेरा जो है वो फिल हैंडल है। अगर ये टिक नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने देखा, अगर ये एडवांस में ये टिक नहीं है तो वो आपको ऑप्शन प्लस वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो जो कई बार क्या होगा कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा, मैंने यहाँ पे 2 लिखा, मुझे सीरियल नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये ड्रैग कर सकता हूँ वैसे। पर अगर ये आपको फिल हैंडल नहीं दिखाई दे रहा है तो आप वहां पे जाके एक्टिवेट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कई लोगों को हमको आइडिया नहीं होता कि ये कैसे एक्टिवेट करना है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाते हैं टेक्स्ट टू कॉलम के लिए। अभी ये हमारा बेसिक था ऑप्शंस के लिए। अभी जो भी हमने आपको एक नोटपैड की फाइल भेजी है, तो आप उसमें आपको क्या करना है, फाइल में जाइए, ओपन में जाके वो जो भी फाइल है वो ओपन करिए। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे अभी आपको सिर्फ एक्सेल की फाइल्स ही दिखेगी। यहाँ पे नीचे जाके ऑल फाइल, एक्सेल फाइल्स की जगह पे आप ऑल फाइल्स कर लीजिए, तो आपको जो भी एक्सेल फाइल्स के अलावा जो फाइल्स है वो आपको सारी की सारी फाइल्स इसमें दिखेगी। डॉट टीएक्सटी फाइल जो मैंने नोटपैड की फाइल है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, वो मैंने यहाँ पे रखी है। मैं इस पे क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखिए तो मेरा ये टेक्स्ट इंपोर्ट एक विजार्ड आ गया, मतलब कि जो भी मेरा डाउनलोड और डंप डेटा था वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक तो है डीलिमिटेड और ये फिक्स्ड। ये जो डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हुआ है वो टेक्स्ट टू कॉलम्स का ही डायलॉग बॉक्स है, पर ये जैसे हमने नोटपैड की फाइल इंपोर्ट की है तो वो हमको यहाँ पे ये नोटपैड की फाइल की वजह से ये हमको दिखा रहा है यहाँ पे। डीलिमिटेड का मतलब क्या है, अगर आप बाजू में देखोगे, अगर आप ये रीड करोगे तो आपको दिखाई देगा कैरेक्टर सच एज कॉमास और टैब्स सेपरेट ईच फील्ड। मतलब कि जो भी मेरी फील्ड्स है वहां पे अगर कॉमा है या फिर टैब्स है अलग अलग, तो ये मेरा डिलिमिटेड में यूज करूंगा। फिक्स विड्थ का मतलब क्या है कि जो भी मेरी विड्थ है, फील्ड्स आर अलाइंड इन कॉलम्स विथ स्पेसेस बिटवीन ईच फील्ड। ये आप फिक्स विड्थ कहां पे यूज कर सकते हो, अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको, ये बैंक स्टेटमेंट्स है, जब भी हम आपको, आप कोई बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो और वो नोटपैड की फाइल्स में है, तो वो आप फिक्स विड्थ में आपको आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर आपको कोई ऐसा डेटा है कि जो आपको हर एक कॉलम के बीच में सही स्पेसिंग है, तो आप उसके लिए फिक्स विड्थ यूज कर सकते हो। अगर आपको डीलिमिटेड यूज करोगे तो उसमें आपको आगे ऑप्शन दिखाएगा। हम लोग यहाँ पे डीलिमिटेड यूज करेंगे। यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे डिलीमिटर्स दिखाई देंगे। अगर आपकी फाइल जैसे है, मेरी फाइल यहाँ पे टैब डिलिमिटेड है, मतलब कि दो 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 फाइल्स में यहाँ पे टैब्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से है, तो यहाँ पे मैंने टैब पे क्लिक किया है। सेमी कॉलन है तो आप सेमी कॉलन पे क्लिक कर सकते हो, कॉमा है, स्पेस है। अगर कुछ दूसरा कोई और कैरेक्टर है तो आप अदर पे क्लिक करके वो कैरेक्टर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, मेरा टैब के हिसाब से, तो मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। तो अभी जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो एक थर्ड स्टेप 3 में आपको दिखाई देगा कि आपका कौन सा फॉर्मेटिंग है। जैसे ये फर्स्ट नेम है तो ये मेरा रेगुलर फॉर्मेटिंग है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे जो भी है वो भी रेगुलर फॉर्मेटिंग है। मुझे यहाँ से ही अगर मुझे कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो मैं वहां से ये फॉर्मेटिंग चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे डेट्स है, टेक्स्ट है, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे से आप कर सकते हो। अभी मैं इसको, मुझे कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करना है तो मैं यहाँ पे जाके मैं फिनिश कर दूंगा। तो देखिए जो भी मेरा टेक्स्ट का डेटा था, जो भी नोटपैड में डेटा था, वो पूरा का पूरा यहाँ पे इंपोर्ट होके आ गया है। तो मैंने ये टेक्स्ट टू कॉलम्स कर दिया है। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, अगर आप कोई एक्सेल में ही हो और एक्सेल में ही आपको टेक्स्ट टू कॉलम करना है तो आप क्या कर सकते हो, डेटा में जाइए, यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम्स है उसमें जाइए। जैसे वो विजर्ड मैंने आपको बताया था वही विजर्ड यहाँ पे, मतलब कि वही डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हुआ है। आपको जो चाहिए डिलिमिटेड या फिक्स्ड विथ वो कर लीजिए। वह यहाँ पे जाके आप नेक्स्ट में जाइए और अपने हिसाब से जो भी डिलीमीटर्स है वो चूज करके आप टेक्स्ट टू कॉलम कर सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट टू कॉलम। आपको डेटा टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाके उसका शॉर्टकट है ऑल्ट ए ई, या उसका शॉर्टकट है।
अभी ये मेरा एक बार का डेटा मैंने ये इंपोर्ट कर लिया है, तो अभी हम देखेंगे कि अगर मुझे ये डेटा में मूव करना है तो बेसिक जो भी उसके शॉर्टकट्स है वो क्या है। तो आप टैब दोगे तो आपको राइट में मूव करेगा, आप शिफ्ट और टैब दोगे तो वो लेफ्ट में मूव होगा कर्सर। आप जैसे यहाँ पे देख सकते, मैं अभी आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ये मैं जूम कर देता हूँ। अगर आप टैब दोगे तो वो राइट में मूव हो रहा है, शिफ्ट और टैब दोगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव हो रहा है। अगर आप एंटर दोगे, देखिए ये एंटर कर रहा है तो वो नीचे की साइड पे मूव कर रहा है। शिफ्ट और एंटर दोगे तो वो ऊपर की साइड पे मूव कर रहा है। मूव राइट तो आपका टैब है, लेफ्ट है तो शिफ्ट टैब है। अगर नीचे जाना है तो एंटर है, अगर ऊपर जाना है तो शिफ्ट प्लस एंटर है। आपको अनदर वर्कबुक में सिलेक्ट करना है। अभी मेरी यहाँ पे एक दूसरी एक वर्कबुक अगर ओपन है तो आप कंट्रोल अल्टर टैब की जगह पे कंट्रोल टैब यूज करिए, तो वो आपको क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सेल में मूव करेगा। मुझे यहाँ पे मैंने जैसे कंट्रोल और टैब दिया तो देखिए दूसरी मेरी वर्कशीट ओपन थी तो मैं उसमें मूव होके आ गया। क्योंकि अगर आप एक ही पीसी पे बहुत सारे, हम लोग कई बार होता है कि बहुत सारे विंडोज ओपन करके काम करते हैं, टैली भी चल रहा है या फिर एसएपी भी चल रहा है, वर्ड भी चल रहा है, बहुत सारे चल रहे हैं। तो आप उसके लिए अगर सेम आपको प्रोग्राम में मूव करना है तो आप कंट्रोल टैब यूज करते हैं, नॉट ओनली फॉर एक्सेल बट फॉर एनीथिंग। आप कंट्रोल टैब यूज करिए तो उस हिसाब से आप सेम प्रोग्राम में आप मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए कंट्रोल टैब है। नेक्स्ट वर्कशीट में अगर आपको जाना है, ये आरबी ब्लैंक वाली वर्कशीट है, तो उसमें अगर आपको नेक्स्ट वर्कशीट में जाना है तो आप पेज डाउन करिए। कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो आपको नेक्स्ट वर्कशीट में जा सकते हैं। अगर कंट्रोल पेज अप करेंगे तो आप प्रीवियस वर्कशीट में जा सकते हैं। नेक्स्ट है और भी है, सिलेक्ट एंटायर रो। अगर आपको पूरी की पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट और स्पेस करके आप पूरी की पूरी रो सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल और स्पेस आप देंगे तो वो पूरी की पूरा आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट रो, अगर आपको कुछ भी स्पेसिफिक रो कॉलम या सेल कुछ इंसर्ट करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट और इज इक्वल टू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे अगर रो इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू करूंगा तो ये मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैं इसके हिसाब से अगर मुझे एंटायर रो एंटर करना है तो मैं एंटायर रो एंटर कर सकता हूँ। ऑन द सेम वे अगर मुझे कॉलम एंटर करना है तो वो मैं पूरा का पूरा यहाँ पे कॉलम भी ऐड कर सकता हूँ। मैं अभी ये इसकी हमें जरूरत नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अगर आपके पास न्यूमेरिक कीबोर्ड है तो वही चीज आपको कंट्रोल प्लस से आएगी। अगर न्यूमेरिक कीबोर्ड नहीं है तो कंट्रोल शिफ्ट और इज इक्वल टू का जो भी बटन है वो आप कीबोर्ड में प्रेस करके कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस। सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सेम तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। आपको अगर डिलीट करना है तो कंट्रोल और माइनस जो इज इक्वल टू के बाजू वाला है वो आप यूज कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस मैंने किया। अगर आपको एंटायर रो डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप वो एंटायर रो और कॉलम डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट कॉलम और रो आप एक ही सिंगल क्लिक में भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले से वो रो या वो वही कॉलम आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने शिफ्ट और स्पेस देके मैंने ये पूरा का पूरा रो सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और इज इक्वल टू दूंगा तो वो रो ऐड कर देगा। वैसे ही मैं अगर कंट्रोल और मैंने पूरा कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस करूंगा तो वो मेरा कॉलम ऐड कर देगा। तो वो आपको इजी रहेगा। वो डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा बट आपको जो भी करना है, जो भी आपको रो ऐड करना है या फिर कॉलम इंसर्ट करना है तो आप इसके हिसाब से वो कर सकते हैं। भी आपको पूरा का पूरा अगर डेटा सिलेक्ट करना है तो आपको कैसे कर सकते हैं। अब अगर आपको होम पेज है, मुझे यहाँ पे डेपो जहाँ पे लिखा है जहाँ से मेरा डेटा स्टार्ट हो रहा है वहां पे अगर मुझे आना है तो आप कंट्रोल होम करके यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हैं। अगर आपको पूरा का पूरा डेटा एक ही साथ सिलेक्ट करना है तो आप एक चीज है, शिफ्ट प्रेस करके साइड में जाइए तो वो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। बट उसका शॉर्टकट है आपका, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल होम प्रेस कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट कॉलम में मैं हूं अभी, मैं कंट्रोल शिफ्ट और एंड प्रेस करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट और एंड प्रेस करूंगा तो मेरा पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। आप देखिए तो मेरा 150 जितना जो भी रोज है, मेरा एम तक कॉलम्स है, वो सारा का सारा डेटा एट सिंगल शॉर्टकट से सिलेक्ट हो गया है। आप कंट्रोल ए करोगे तो भी वो सिलेक्ट होगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और एंड करोगे तो वो जितना भी आपका रीजन है वो भी पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा।
अभी कंट्रोल और एंटर, फिल ब्लैंक्स और कॉपी ब्लैंक्स फ्रॉम अबोव, वो कैसे यूज करते हैं हम इसमें देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो भी डेटा है, जैसे गुड डेटा और बैड डेटा का हमने देखा कि यहाँ पे ये साउथ का ही है, ये नॉर्थ ईस्ट का ही सेल्स है, पर यहाँ पे ब्लैंक्स है बहुत सारे। अभी ये मुझे डेटा ऐसा चाहिए होगा कि मुझे ये कॉपी नीचे करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको जो भी ये डेटा है वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपका, मैंने ये पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, होम में, फाइंड और सिलेक्ट में, गो टू स्पेशल में जाइए। यहाँ पे आप देखोगे गो टू स्पेशल में हम लोग क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे जाके आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक्स सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ब्लैंक सिलेक्ट कर लिया, तो देखिए पहले मेरा पूरा का पूरा डेटा सिलेक्टेड था, पर अभी जो भी ब्लैंक्स है वही सिलेक्टेड है। ओके, अभी मेरा यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक सिलेक्टेड हो गया है, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू करके जो भी ऊपर लिखा हुआ है साउथ में वहां पे क्लिक कर रहा हूं। मतलब कि मैं एक्सेल को ये कमांड दे रहा हूं कि जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे इज इक्वल टू में वो नीचे मुझे दिखाई दे। पर अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे सिर्फ एंटर प्रेस करूंगा तो क्या होगा कि जो मेरा A3 वाला सेल है, जैसे ये वाला सेल है, तो वो वहीं पे होगा। पर कंट्रोल प्लस एंटर में करूंगा तो जो भी मैंने सिलेक्टेड सेल्स है वो सारे के सारे उसमें वो कॉपी होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एंटर प्रेस नहीं करना है, आपको क्या करना है, कंट्रोल और एंटर साथ में प्रेस करना है। ठीक है, देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल और एंटर साथ में प्रेस कर दिया तो सारा का सारा डेटा, ऊपर का जो भी डेटा है वो नीचे कॉपी पेस्ट होके आ गया है। अभी कॉपी पेस्ट नहीं बोल सकते, पर नीचे अपने आप इसमें आ गया। अभी ये डेटा अभी लिंक्ड है। अगर आप देखोगे तो ये लिंक्ड है कि ये कहां से ले रहा है कि भाई A4 में जो लिखा हुआ है वो नीचे ले रहा है। अगर मैं कुछ भी गलती से A4 में चेंज करूंगा तो वो भी नीचे चेंज हो जाएगा। तो वो अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करके। तो मेरा एक साथ में पूरा का पूरा कॉलम जहां तक मेरा डेटा है वहां तक मेरा सिलेक्शन हो गया है। वो करके मैं कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पे जाके मैं पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा। ठीक है, पेस्ट स्पेशल में जाके मैं वैल्यूज पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो जो भी मेरे फॉर्मूलाज है वो निकल जाएंगे और मेरा जो भी वैल्यूज थी, जो मेरा रिजल्ट था, वो कॉपी पेस्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। अभी फिल ब्लैंक्स भी हमको देखना है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये IGST का कॉलम है, बट यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, पर मुझे ये चाहिए कि यहाँ पे जो भी ब्लैंक्स है उसे मुझे जीरो पुट करना है। मुझे हर बार चेक ना करना पड़े, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जीरो पुट करना है। तो आप कैसे कर सकते हो, जो भी डेटा है सेम वे यहाँ जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही करेंगे। आप डेटा पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको चाहिए। मुझे यहाँ पे जीरो चाहिए, मतलब कि ये जो भी रीजन है, जो भी मेरा सिलेक्शन है उसमें मुझे जीरो चाहिए। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कंट्रोल G प्रेस कर रहा हूँ। वहां पे गो टू स्पेशल का आपका, आप यहाँ पे फाइंड और सिलेक्ट में जाके कर सकते थे गो टू स्पेशल, बट उसको मैं अभी कंट्रोल G से कर रहा हूँ। मैं जैसे ही कंट्रोल G प्रेस करूंगा तो ये गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आप स्पेशल में जाइए, स्पेशल में जाके अगेन ब्लैंक्स सिलेक्ट करिए, फिर कर लीजिए ओके। तो जो भी मेरा रीजन था वहां पे मेरा ब्लैंक सिलेक्शन हो गया है। देखिए यहाँ पे भी जो IGST है, पर IGST CGST का वैल्यू नहीं है, तो वहां पे भी ये इसने सिलेक्शन कर लिया है। तो अभी मैं क्या करूंगा, जीरो एंटर करूंगा। मैंने जीरो लिखा है, मैंने अभी तक एंटर नहीं किया है। अगेन कंट्रोल एंटर प्रेस करिए आप। कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो सारे के सारा जो भी सिलेक्टेड डेटा डेटा था, जो ब्लैंक था, वहां पे जीरो लिख के आ गया है। तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा डेटा में हमने एक थोड़े से ही कमांड से डेटा में हमने जीरो एंटर कर दिया है। तो इसमें हमने देखा फिल ब्लैंक्स और कॉपी ब्लैंक्स फ्रॉम दी अबो। तो जीरो कैसे इंसर्ट किया और कॉपी ब्लैंक्स भी कैसे किया। अब जीरो के अलावा कुछ भी आपको डालना है, रिमार्क्स कई बार हमने लिखी हुई होती है, पर ब्लैंक्स रिमार्क में हमको चाहिए नॉट एप्लीकेबल या कुछ लिखना है, तो वहां पे भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। उसका शॉर्टकट है होम, फाइंड और सिलेक्ट में जाइए, गो टू स्पेशल, और उसमें आपको ब्लैंक सिलेक्ट करके फिर ये आपको यूज करना है। या फिर कंट्रोल G करिए, स्पेशल पे क्लिक करिए और फिर ब्लैंक स्पेस क्लिक करिए। अभी हाउ टू एक्सट्रैक्ट डेटा।
कई लोगों को मालूम होगा, जैसे हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत सारे हैं कि, या फिर बिजनेसमैन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हमको कई बार ऐसा होता है कि कुछ डेटा सर्टन कैरेक्टर्स हमको एक्सट्रैक्ट करना रहता है। तो वो कैसे कर सकते हैं वो हम आपको इसमें दिखा रहे हैं कि मुझे यहाँ पे जैसे जीएसटी नंबर है, मुझे इसमें से पैन कार्ड ही चाहिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ मुझे आगे जो स्टेट कोड है, अगर आप देखोगे तो पहले जो 2 डिजिट्स है वो, सॉरी, पहले जो 2 डिजिट्स है वो स्टेट कोड है, तो मुझे वो स्टेट कोड्स ही चाहिए। तो वो कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कौन से फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो। एक तो है एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द लेफ्ट, तो उसके लिए लेफ्ट, तो आइए वो देखते हैं। मैं यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ, मैंने शॉर्टकट दिया है ऑल्टर आई सी, तो वो अपने आप वो कॉलम इंसर्ट कर रहा है। मैंने यहाँ पे दिया इज इक्वल टू करके, मैं लेफ्ट लिखूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरा नीचे आ गया। यहाँ पे क्लिक करिए, ये मुझे पहले पूछा है कि टेक्स्ट, मतलब कि मुझे कौन से टेक्स्ट में से चाहिए, तो मैं यहाँ पे मुझे ये टेक्स्ट में से चाहिए, तो मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया। कॉमा करके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कि ये जो मैंने सिलेक्ट किया है उसमें से मुझे लेफ्ट से, मतलब कि 24 से स्टार्ट होके मुझे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, मुझे यहाँ पे सिर्फ 24, मुझे सिर्फ 2 डिजिट्स ही चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 दूंगा, 2 मैंने सिलेक्ट किया, मैंने कॉमा, सॉरी, ये फॉर्मूला कंप्लीट किया, मैंने एंटर कर दिया। तो देखिए आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसने 24 ही सिलेक्ट अलग से लिया है। अगर मैं 2 की जगह पे यहाँ पे 3 लिखता तो वो आगे के 3 कैरेक्टर्स लेके आ रहा है। तो आपको यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स चाहिए, तो आप जितने भी कैरेक्टर्स चाहिए उसके हिसाब से आप अपना फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। ये लेफ्ट से था, उसके लिए था। अगर आपको डेटा राइट से चाहिए तो सेम राइट इज इक्वल टू करके राइट करिए, आपको जो भी टेक्स्ट में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है वो सिलेक्ट करिए। आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1 2 3, मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे 2 कैरेक्टर्स अगेन चाहिए, तो मैं 2 कैरेक्टर्स का, अभी मैं यहाँ पे फिल फॉर्मूला कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, तो भी मैं एंटर करूंगा तो मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। मैंने लास्ट में दिया था कि राइट से, मतलब कि राइट साइड से मेरा 2 कैरेक्टर्स है, तो वो 2 कैरेक्टर्स मेरा यहाँ पे आ गया है। एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द मिडल, अभी ये तो था लेफ्ट और राइट वाला, अभी मुझे ये चाहिए कि बीच में जो मेरा पैन कार्ड की सीरीज है वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, मिड टाइप करिए, मिडल के लिए आपको टाइप करना है मिड। आपको जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, अगेन टेक्स्ट सिलेक्ट करिए, पहले आपको देना है स्टार्ट नंबर, मतलब कि मुझे कौन से नंबर से मेरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, वो अगेन लेफ्ट हैंड साइड से ही होगा। मुझे चाहिए थर्ड नंबर से मुझे स्टार्ट करना है, तो मैंने थर्ड नंबर यहाँ पे दिया। मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए, मेरा पैन कार्ड 10 डिजिट्स का होता है, तो मैं अगेन 10 डिजिट्स दूंगा, मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, मैंने एंटर कर दिया। देखिए ये पूरा का पूरा 10 डिजिट्स यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये फॉर्मूला लेके हमने पैन कार्ड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। पर ये 3 जो भी हमने फॉर्मूलाज देखी, लेफ्ट राइट और मिड, तो उसके लिए आप देखोगे तो क्या है कि अगर आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, जैसे यहाँ पे आप जीएसटी नंबर देखोगे, तो जीएसटी नंबर में क्या है कि आपको पता है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स मेरे ये है, बाकी के 10 डिजिट्स मेरे पैन कार्ड है, तो आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बट अगर आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है तो उसको आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, तो वो हम लोग आगे देखेंगे कि उसको फ्लैश फिल में कैसे यूज करना है। तो अभी नेक्स्ट एक हमारा ये भी है कि हमको कई बार ये चेक करना पड़ता है कि जीएसटी नंबर जो भी हमने पंच किया है, जैसे ये 10 डिजिट्स है मेरे, वो सही है कि नहीं है, या फिर ऐसा भी है कि सच में पहले 10 डिजिट्स है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमने 11 डिजिट्स पंच कर दिए होते हैं, या फिर जीएसटी नंबर में 1 डिजिट कम है या ज्यादा है, तो वो मुझे जो भी सेल में कितने कैरेक्टर्स है वो मुझे अगर काउंट करना है, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लेन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इज इक्वल टू करके लेन लिखिए, LEN। यहाँ पे आप जाके आपको जो भी चाहिए, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे ये टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर्स है वो चाहिए, वो जाके वहां पे जाके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो ये 15 डिजिट्स, मतलब कि जब मुझे पता है कि मेरा जीएसटी नंबर 15 डिजिट्स का होता है, तो यहाँ पे मेरा ये 15 डिजिट्स आ गया है।
अभी इसको अगर आपको ऑडिट के फील्ड से यूज करना है या फिर डेटा रिपोर्ट्स के लिए यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो मैंने यहाँ पे ये पूरा का पूरा मैंने फिल करने के लिए जो भी फिल हैंडल था वहां पे डबल क्लिक किया है, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पे नीचे आ गया है। मैं अगर यहाँ पे फिल्टर मारूंगा, अब देखिए मैं यहाँ पे अगर फिल्टर कर रहा हूँ तो आप देखिए 14 डिजिट्स भी है और 16 डिजिट्स भी है। तो ये तीन मेरे ऐसे है रिपोर्ट्स में कि जो गलत दिखाई दे रहे हैं, जो गलत दिखाई नहीं, गलत है ही। तो इसके लिए आप अलग से क्वेरी ये रेज कर सकते हो या फिर ये चेक कर सकते हो, तो वो आपको इस तरीके से लेन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि आपका डेटा का जो भी फॉर्मेट है, ये दो ऊपर के तीन फॉर्मूलाज यूज करने के लिए आपको वो सेम होना चाहिए। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लैश फिल। मुझे अभी ये नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं कॉलम ये डिलीट कर देता हूँ। भी यहाँ पे क्वांटिटी के साइड में मुझे ये यहाँ पे मैंने अलग अलग अकाउंट नंबर की नरेशन लिखी हुई है। मुझे ये चाहिए कि मुझे ये अकाउंट नंबर्स अलग से एक्सट्रैक्ट करना है। आप ना ही मिड यूज कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा है कि लास्ट में है, ना ही आप लेफ्ट राइट कुछ भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं है। किसी भी तरीके से ये नंबर्स लिखे हुए हैं। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है कि आपको इसके लिए फ्लैश फिल आपको यूज कर सकते हो। तो उस आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये फ्लैश लिख के, मुझे मैं पहले एक्सेल को ये बताऊंगा कि मुझे कौन सा डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पहले 1776 मैंने एंटर किया। अगर मैं यहाँ पे 176776 एंटर करके कंट्रोल ई मारूंगा को, तो देखिए कि डेटा का स्ट्रक्चर अभी सही से नहीं आया है। हाँ, कई कई जगह पे इसने करेक्ट आइडेंटिफाई करके ले लिया है, पर कई जगह ऐसी है कि ये जहाँ पे उसने करेक्टली ये आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो मैं अभी दूसरी बार एक्सेल को बताऊंगा कि भाई 1776 चाहिए और मुझे 1161 भी चाहिए। मतलब कि मैंने दो अलग अलग पैरामीटर्स है वो यहाँ पे उसको एक्सेल को बताया। ना ही मैं कोई फॉर्मूला डाल रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे जाके आप एंटर करिए। आप डेटा में जाके फ्लैश फिल का यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए उसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई। मैंने पहले भी कंट्रोल ई प्रेस किया था, तो उसके हिसाब से आ गया। मैं यहाँ पे जाके फ्लैश फिल दूंगा। देखिए मैंने दो उसको आइडेंटिफाई किया कि मुझे इस तरीके से चाहिए, तो उसने पूरा का पूरा मेरा डेटा अलग से आइडेंटिफाई करके दे दिया। तो आपको ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में अगर आपको यूज करना है तो आप फ्लैश फिल यूज कर सकते हो। फ्लैश फिल से हमने अलग से वीडियो बना के रखी है, जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको उस पर ज्यादा चाहिए तो आप वहां पे जाके भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फ्लैश फिल भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो उसका आप कैसे कहाँ पे है, वो डेटा में फ्लैश फिल है, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, डेटा वैलिडेशन। हमें जब भी ऑडिट करते हैं या फिर कुछ काम करते हैं, तो हमको ये चाहिए कि हर बार अलग अलग पर्सन डेटा पंच करते हैं या फिर हमारी फाइल अलग अलग बंदों के पास जाती है। तो अभी वहां पे क्या प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई बंदा कुछ भी टाइप करेगा, यस या मतलब कि फॉर्मेटिंग अलग अलग होगा। तो वो अवॉइड करने के लिए हमको ये चाहिए कि वैलिडेशन, तो जो भी कुछ टाइप हो या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मुझे फिक्स चाहिए कि मेरा ये जो सेल में डेटा है वो इस फॉर्मेट में ही चाहिए, ये उससे ज़्यादा कुछ अलग से फॉर्मेट में नहीं चाहिए। या फिर मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पे ये जो भी सेल्स के वाउचर्स है, जो भी मेरा ऑडिट वाला चेक कर रहा है, तो ऑडिट किया कि नहीं किया है। तो कोई ऐसे लिखेगा यस लिखेगा, कोई ऐसे यस लिखेगा, कोई वाई लिखेगा, कुछ भी और नहीं लिखेगा। तो मुझे इसको फॉर्मेट में करना है, तो आप उसके लिए डेटा वैलिडेशन यूज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि डेटा वैलिडेशन को कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डेटा में जाइए, यहाँ पे जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपका सेटिंग्स में लिखा हुआ है, पहले है एनी वैल्यू। तो आप जो भी आप, जैसे मैंने यहाँ पे तीन जो भी सिलेक्ट किया, तो अभी इसमें ही लगेगा, दूसरी जगह पे ये नहीं लगेगा। पर मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकता हूँ। वैलिडेशन क्राइटेरिया है एनी वैल्यू। होल नंबर है सेकंड। सेकंड होल नंबर है, क्या है मतलब कि जो भी मैं टाइप करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स में ही होना चाहिए। मतलब कोई मेरा ऐसा सेल्स है कि जो पीसीज में है, मैं आधी साइकिल तो बेच ही नहीं सकता, तो 1.5 वहां पे आने का मतलब ही नहीं है, या फिर 0.5 आने का मतलब ही नहीं है। तो मैं वहां पे होल नंबर दूंगा
कि मुझे होल नंबर चाहिए, कि मतलब कि 2 चाहिए या फिर 3 चाहिए, वो पॉइंट्स या डिजिट्स में कहीं पे भी नहीं होगा। तो उसके हिसाब से आप वहाँ पे होल नंबर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे है बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, मतलब कि मुझे ऐसा भी चाहिए कि 5 से लेके 10 के बीच में ही डेटा एंट्री होना चाहिए, तो वो आप दे सकते हो। सेकंड है डेसिमल पॉइंट्स। जैसे मैंने बताया होल नंबर में आप जो डेसिमल्स है वो नहीं ले सकते। डेसिमल में सेम चीज है, आप इसमें डेसिमल्स ले सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेसिमल भी यूज कर सकते हो। लिस्ट का हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद में देख लेते हैं डेट। मतलब कि मुझे ऐसा चाहिए कि जो भी मेरा डेटा एंट्री है वो बिटवीन सर्टेन टू सर्टेन डेट्स चाहिए। तो वहां पे भी आप यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर नॉट बिटवीन, तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप ये डेट में कहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे आप कोई हमारा फाइनेंशियल ईयर में ही हमको एंट्रीज चाहिए, तो वो आप यहाँ पे डेट्स दे सकते हो कि मुझे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च यही डेट्स में एंट्रीज चाहिए, तो वो वहां पे आप एंट्री कर सकते हो। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। तो आपको कौन से टाइम पे डेटा एंट्रीज चाहिए, कि भाई मॉर्निंग मेरा ऑफिस 10 बजे शुरू होता है, तो जो भी मेरा डेटा एंट्री आना चाहिए तो 10 बजे के बाद वाला ही आना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। टेक्स्ट लेंथ, कस्टम्स पे अभी नहीं जाएंगे। टैक्स लेंथ, टैक्स लेंथ मतलब कि जैसे हमने जीएसटी नंबर देखा, तो जीएसटी नंबर पे यहाँ पे अगर मुझे जीएसटी नंबर के लिए देना है तो मैं यहाँ पे दे दूंगा कि 15। अभी मैं यहाँ पे ये ओके कर रहा हूँ, मैंने ये टैक्स लेंथ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे देख के मैंने ओके कर दिया। अभी मैं यहाँ पे ये नंबर मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये वाला मैं उसमें से 1 या 2 डिजिट्स हटा दूंगा। मैंने क्या दिया है वहां पे 15 डिजिट्स का दिया है। देखिए, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन, मतलब मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में देके रखा है कि मेरा जो भी यहाँ पे एंट्री हो वो 15 डिजिट्स का ही हो। हाँ, उसके प्लस और माइनसेस है, उसमें अगर आपको कस्टम फॉर्मूला लगाना है तो आप अलग से लगा सकते हो। मैं आपको बाद में एडवांस जो भी हम लोग वेबिनार करेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। पर यहाँ पे एक सिंपल है कि जो भी मेरा डेटा एंट्री हो रहा है उसमें टेक्स्ट लेंथ 15 का ही चाहिए, ना ज्यादा ना कम। तो वो यहाँ पे आप टेक्स्ट लेंथ सिलेक्ट करके ये लगा सकते हैं। अभी हम लोग जाएंगे लिस्ट में। अभी मुझे ये चाहिए कि ये जो भी है वो ऑडिट के लिए ऐसा चाहिए कि चेक किया है कि नहीं किया है, ऑडिट किया है कि नहीं किया है, क्वेरी है कि नहीं है, क्लियर्ड है कि नहीं है, ओके, रिप्लाइड है कि नहीं है। मतलब कि मुझे 3-4 ऐसे चाहिए कि मुझे ये यहाँ पे जो भी सिलेक्शन हो वो ये 5 में से ही सिलेक्शन हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइए, अगेन डेटा वैलिडेशन में जाइए। मैं पुराना वैलिडेशन में अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने पहले लिस्ट का ऑप्शन स्किप कर दिया था। यहाँ पे आप लिस्ट में जाइए, यहाँ पे लिखा है इन सेल ड्रॉप डाउन, आपको सोर्स मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चेक्ड ऑडिटेड क्वेरी क्लियर रिप्लाइड ये चाहिए 5। मैं यहाँ पे जाके मैंने ये 5 सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे जाके ओके कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे डेटा में ऑप्शन नहीं है, आपको लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ सोर्स ही देना है। यहाँ पे जाके ओके करिए। तो देखिए यहाँ पे आपको ये 5 दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करिए तो आपको वो भी नीचे आ जाएगा। तो वैसे आप जो भी डेटा वैलिडेशन यहाँ पे डालोगे, तो उसके अलावा मैं कुछ भी लिखने जाऊंगा तो वो मुझे अलाउड नहीं करेगा। तो ये लिस्ट आपको कई बार ड्रॉप डाउन पे लिस्ट बनाना है तो आप ऐसे इस तरीके से लिस्ट इसमें बना सकते हैं। भी ये था जो भी हमारा इन वर्कशीट है, मतलब कि ये मेरी जो वर्कशीट है उसमें ही मैंने लिस्ट बनाया है। पर मुझे यहाँ पे ये वर्कशीट में ये साइड में नहीं चाहिए। मुझे ऐसा है कि अलग मेरी अलग कोई अलग से वर्कशीट है तो मैं उसको यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ और मुझे यहाँ से लेना है। तो उसको आप कैसे वहां पे ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपको सबसे पहले फॉर्मूलाज में जाइए, यहाँ पे नेम मैनेजर में जाइए, या फिर नेम मैनेजर में जाए बिना आप जो भी आपका डेटा है वो सिलेक्टेड है। देखिए नए एक्सेल में ये ऑप्शन है कि अगर आपका ये जो भी लिस्ट है वो अपने आप स्पिल होता रहेगा। अभी पुराना मतलब जो हम लोग बहुत सारे लोग पुराना ऑफिस 365 में वो ऑप्शन है, उससे पहले वाले में ये ऑप्शन नहीं है
कि आपका ये डेटा अपने आप अपडेट होता रहेगा। कई बार हमारे पास ये क्वेरीज आती है कि अगर मुझे ये अलग से मतलब कि अगर मैं डेटा ऐड करूंगा तो वो लिस्ट में अपडेट होगा कि नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले से थोड़ा ज्यादा सिलेक्शन करके रखो, उसमें जो भी आप डेटा ऐड करोगे तो वो अपडेट होगा, नहीं तो वो अपडेट नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे इतना सिलेक्शन करके दिया है, मैंने इसको बना दिया लिस्ट। देखिए मैंने ये नेम बॉक्स है, या फिर आप नेम मैनेजर में जाके भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो भी सेल रेफरेंसिंग है वहां पे भी जाके आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जाके लिस्ट दिया, आप देखोगे नेम मैनेजर में अब ये लिस्ट क्रिएट होके आ गया है। अभी मैंने क्लिक किया ओके। अभी अगेन मैं जा रहा हूं डेटा में, डेटा वैलिडेशन। देखिए वो मैंने क्यों नहीं, हम लोग आप एक चीज है, आप यहाँ पे जाके यहां से जाके सिलेक्ट कर सकते हो, एक चीज है, ठीक है। तो वो सेम आपको आउटपुट देगा, पर हर बार आपको अलग से वर्कशीट में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जो हमने उसको नाम दिया है, हमने शॉर्ट नाम दिया है लिस्ट, तो मैंने इज इक्वल टू करके लिस्ट। अगर आपको वो लिस्ट का ऑप्शन देखना है तो आप यहाँ पे F3 करके भी देख सकते हो। देखिए ये नेम आ गया, मैं यहाँ पे नेम करके ओके कर दिया F3। मुझे लिस्ट प्लस लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लिस्ट चाहिए, मैं लिस्ट करके ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का ड्रॉप डाउन आ गया। अगेन जो 3 है, जो मैंने सिलेक्शंस थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं। तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हो। ये सेटिंग्स थे। देखा कि हमने जब भी यहाँ पे कुछ रॉन्ग टाइप किया तो वो एरर आ रहा था, तो उसके लिए आप एरर जो भी है वो मैसेज कैसे डिफाइन कर सकते हो। एक तो यहाँ पे है शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड। तो यहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ, लिखूंगा सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट, select all the criterias only from the drop down। मैंने यहाँ पे ओके किया। तो देखोगे आप जब भी ये सिलेक्ट करोगे, कई बार हमारी को याद होगा तो इनकम टैक्स की फाइल्स है या फिर जीएसटी की फाइल्स है, तो उसमें ये ड्रॉप डाउन जब भी सिलेक्टेड होता है तो उस पे ये लिख के आता है, तो वो इस तरीके से आपको दिखेगा। तो बंदा जो भी कभी भी एंट्री कर रहा है तो उसको मालूम चलेगा कि भाई मुझे यहाँ पे ऐसे ड्रॉप डाउन से ही एंट्री करनी है, उसके अलावा मुझे नहीं करनी है। ये था इनपुट मैसेज। दूसरा है एरर अलर्ट। यहाँ पे है स्टॉप है, वार्निंग है और इन्फॉर्मेशन है। स्टॉप मतलब कि अब वो यूजर को एंट्री नहीं करने देगा। वार्निंग मतलब कि वो वार्निंग देगा कि आप गलत एंट्री कर रहे हो। इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वहां पे वो इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे स्टॉप का साइन यहाँ पे आप देखोगे तो अलग है, वार्निंग का अलग है, इन्फॉर्मेशन का अलग है। आप स्टॉप का साइन यहाँ पे मैं चेक लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने ये एक एरर मैसेज क्रिएट करके रखा है, स्टॉप चेकलिस्ट चेक द लिस्ट। जैसे ही आप ओके करोगे, यहाँ पे अगर मैं कुछ गलत टाइप करूंगा तो वो मुझे यहाँ पे एरर दिखाई देगा, वो मुझे एंटर नहीं करने देगा। मैं कुछ ना कितना भी करूं, मैं जब तक यहाँ से ड्रॉप डाउन में से सिलेक्शन नहीं मारूंगा तब तक वो मुझे सिलेक्ट नहीं करने देगा। तो ये आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं इंफॉर्मेशन वार्निंग दूंगा तो वो मुझे एंटर करने देगा। डू यू वांट टू कंटिन्यू चेक द लिस्ट, डू यू वांट टू कंटिन्यू यस, तो वो देखिए वो मुझे उसने एंटर करने दिया। अगर मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता हूं तो क्या होगा, चेक द लिस्ट को करके ओके। उसने वहां पे पूछा यस और नो, यहाँ पे पूछा ही नहीं आपको। अलग से जो भी यहाँ पे अलग से आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होते दिखाई देगा। तो ये 3 अलग अलग सेटिंग्स है, आप यूज कर सकते हो। तो डेटा वैलिडेशन में अभी ये वेबिनार के लिए हमने यहाँ पे ही रखा है। अभी नेक्स्ट उसके लिए डेटा वैलिडेशन को आपको कैसे देखना है, डेटा में जाके आप डेटा वैलिडेशन में जाइए, तो वहां से आप डेटा वैलिडेशन दे सकते हैं। टेबल के लिए ज्यादा जानना है तो आप टेबल की वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ऑटोसम, ऑटोसम सिंपल है। जब भी आपको कुछ सम करना है तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग अप अ फॉर्मूला सम को इज इक्वल टू करके आप सिंपल अल्टर इज इक्वल टू करिए, तो आपका ऊपर का जो भी डेटा है उसका सम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये दिया है अल्टर इज इक्वल टू, प्रेस करिए तो आपका सम आ जाएगा। तो ये ऑटो सम का ऑप्शन है, ये बेसिक चीज है आपके लिए।
वी लुकअप। वी लुकअप सबसे इम्पोर्टेंट है। हम जो भी एक्सेल में काम करते हैं तो हम लोगों को ये फॉर्मूला ऐसा है कि हमको कुछ भी करके ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ये हमारा डेटा है तो हम लोग इसमें वी लुकअप कैसे यूज करेंगे। देखिए, जो भी मेरे टॉपिक्स है, जितना भी हमने ये यहाँ पे कवर किया है, अगर उसकी अलग से वीडियो हमने बना के रखी है तो मैं ये अपलोड में, यूट्यूब के अपलोड में हम लोग ये नहीं जाएगा। आप वो डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। वी लुकअप के लिए अभी मैं यहाँ पे मैं ये चेक करना चाहता हूँ नेम। ठीक है, अभी मेरा ये डेटा में जीएसटी नंबर्स जो भी है उसके सामने मुझे ये चेक करना है कि ये जो पार्टी नेम्स है वो सही है कि नहीं है। तो उसके लिए वी लुकअप के लिए आप यूज कर सकते हो। वी लुकअप क्या करेगा कि यहाँ से जीएसटी नंबर्स ढूंढेगा। मतलब कि मैं यहाँ से एक्सेल को ये बोल रहा हूँ कि भाई ये जो जीएसटी नंबर है वो सर्च करो। अभी वो कहाँ पे सर्च करेगा, तो मेरा ये ब्लैंक वाली वर्कशीट है उसमें मैंने मास्टर ऑलरेडी दे के रखा है। तो ये यहाँ पे आके ये मास्टर्स में सर्च करेगा कि भाई यहाँ पे पैन कार्ड और नेम में है, तो वो यहाँ पे सर्च करेगा और मुझे वहां पे रिजल्ट देगा। अभी यहाँ पे एक दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पे ये मेरा जीएसटी नंबर है और वहां पे मेरा पैन कार्ड है। तो सबसे पहले हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैन कार्ड एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पैन कार्ड कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे जैसे हमने फ्लैश फिल यूज किया था तो आप ये कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे मैंने बीच में जो भी हमारा पैन कार्ड है वो मैंने कॉपी कर लिया, मैंने ये एंटर किया। अभी और दूसरा भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि क्या कभी भी कुछ भी फॉर्मेट में चेंज हो तो वो इजी रहे। मैं दो पैन कार्ड्स यहाँ पे कॉपी करके रख लिए, मैं कंट्रोल ई प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे सारे के सारे पैन कार्ड्स जो भी है वो यहाँ पे ऐड होके आ गए हैं। तो मुझे जो भी मेरा वी लुकअप लगाना है वो मेरा वी लुकअप लगेगा सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड पे। अभी मैं यहाँ पे एक ऐड कर रहा हूँ नेम एज पर मास्टर। अभी मेरा ये नेम एज पर मास्टर मैंने यहाँ पे किया है। ये आप मैंने शॉर्टकट यूज किया है रैप टेक्स्ट का। जो मेरा आगे जा रहा था आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने यहाँ पे रैप टेक्स्ट का यूज करके ये नेम यहाँ से सही तरीके से मैंने ले लिया है। अभी मैं यहाँ पे जाके एक्सेल को बोलूंगा पहले वी लुकअप, तो वी लुकअप टाइप करूंगा। आप टैब देके वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टैब दिया। अभी आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है लुकअप वैल्यू। तो मुझे कौन सा वैल्यू ढूंढना है, तो मुझे ये वैल्यू ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे उसने लिख लिया है पैन नंबर। दूसरा उसके बाद है टेबल एरे, मतलब कि सेकंड ऑप्शन है हमारा टेबल एरे, मतलब कि ये पैन कार्ड कहाँ पे ढूंढना है। तो जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे मेरा मास्टर्स ऑलरेडी है। देखिए मैं पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर मैं मास्टर में कुछ भी लेटर ऑन अपडेट करूँ तो वो मेरा फॉर्मूला अपने आप वो पिक करके मुझे वहां पे उसका नाम दे दे। इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी जो नेम रेंज है वो मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, देखिए अगर मैं 139 तक ही सिलेक्ट कर रहा हूं तो मैं 140 में अगर कुछ यहाँ पे डेटा डालूंगा तो वो मेरा पैन कार्ड वो जो वर्कशीट है वहां पे अपलोड नहीं होगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा का पूरा ए और बी कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ए और बी कॉलम सिलेक्ट कर लिया। वी लुकअप लगाते समय बहुत सारे लोग हमको ये बोलते हैं कि ये वी लुकअप सही से नहीं लग रहा है या फिर डेटा फैच नहीं कर रहा है या आपको एरर दे रहा है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जो भी डेटा ढूंढ रहे हो उसका जो भी की है, मतलब कि आप कहाँ से डेटा ढूंढ रहे हो। जैसे यहाँ पे मैं पैन कार्ड से ढूंढ रहा हूँ तो वो डेटा हमेशा मेरा फर्स्ट डेटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए कॉलम में वो डेटा होना चाहिए, उसके बाद मेरे नेम्स वगैरह होना चाहिए। अगर ये मेरा नेम आगे होगा और पैन कार्ड पीछे होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि आपका जो भी फील्ड है वो फर्स्ट है, उसके बाद आपका रिजल्ट का फील्ड बाद में है। एक्सेल क्या करेगा, पहले जाएगा ए कॉलम में, यहां से देखेगा कि ये कौन सा पैन कार्ड है। जैसे यहाँ पे BIT वाला जो पैन कार्ड है ये वो यहाँ पे आके ढूंढेगा, बाद में आपको रिजल्ट देगा। तो पहले तो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। अगर आप नेम वाला कॉलम रखोगे तो वो वहां पे जाके पैन कार्ड ढूंढेगा, पर वहां पे तो पैन कार्ड है ही नहीं, वो तो मैंने गलती से नेम लिख के रखा है, तो वो एरर दिखाई ही देगा। तो अभी आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया है। अभी हम लोग वही वर्कशीट में वापस चलते हैं।
अभी मैंने कॉमा देके मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब मेरा दूसरा था। आप देखोगे तो ऐसा था कि मेरा दूसरा ऑप्शन था उसमें। आप फर्स्ट मेरे पैन कार्ड थे और दूसरा मेरा कॉलम का इंडेक्स नंबर था। तो वो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नंबर 2 दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नंबर 2 सिलेक्ट किया है। अगर आपको जो अगर आगे का सिलेक्ट करना है तो आप जो भी कॉलम सिलेक्ट कर रहे हो वो आपको नंबर्स उसमें वहां पे यहाँ पे लिख सकते हो। मैं आपको ये फॉर्मूला कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा कि हम लोग इजीली वो नंबर्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉलम नंबर 2 दे दिया। उसके बाद मेरा रेंज लुकअप है, ये अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच है, वो हम अलग से एडवांस फॉर्मूलाज में देखेंगे कि उसको कैसे यूज करना है। अभी हम यहाँ पे आपको आपको जीरो दे देना है। जीरो देके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और फिर एंटर। देखिए टेबल था, इसके लिए उसने फॉर्मूला सारा का सारा ले लिया, हमारा वी लुकअप यहाँ पे लग गया है। मैं आपको फिर से वो कैसे लगेगा वो वी लुकअप। मैं पैन कार्ड ढूंढ रहा हूं तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लुकअप वैल्यू में पैन कार्ड ले लिया। दूसरा है मेरा टेबल एरे, मैं टेबल कौन सा सिलेक्ट कर रहा हूं, तो ए और बी। देखिए यहाँ पे आप जब भी सिलेक्शन कर रहे हो तो ऊपर आप देखोगे तो अभी भी जो भी मेरा कर्सर है उसके साइड में आप दिखेगा आर मल्टी 104 बहुत बड़ा एक फिगर लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय 2C। तो मेरा सेकंड कॉलम है। जैसे आप आगे मूव करोगे तो देखो थर्ड है। तो आप जब भी वो सिलेक्ट करो तब भी ही देख लो कि ये मेरा कौन सा कॉलम है। मुझे यहाँ पे पैन कार्ड चाहिए तो मैंने यहाँ पे देख लिया 2 है। मैं यहाँ पे आगे जाऊंगा, मेरा 18th कॉलम, मुझे आर कॉलम चाहिए, मुझे 18th कॉलम में है तो मैं 18th दूंगा। यहाँ पे मुझे सेकंड चाहिए तो मैंने सेकंड, तो मैंने कॉमा देके मुझे 2 करके मैंने 0 किया। हाँ, ये कॉलम नंबर कहाँ से है, तो कॉलम नंबर्स मेरा जहां से मेरा फर्स्ट डेटा है वहां से है। अगर मैं यहाँ से पैन कार्ड जैसे ये अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं यहां से, तो ये हमेशा ध्यान रखिए ये सेकंड ही रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि 1 2 3 4 5 और 6 नहीं, ये मेरा सेकंड कॉलम ही रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी डेटा है उससे आपको वो कॉलम नंबर देखना है। वीलुकअप के लिए अलग से वीडियो है। ये मैं वीलुकअप का पार्ट यहाँ पे इसलिए नहीं काट रहा हूँ क्योंकि ये जो भी डेटा था उसमें रिक्वायरमेंट थी इसके लिए। तो अगर आपको वीलुकअप के लिए बारे में ज़्यादा जानना है तो आप वो यूट्यूब की लिंक से आप जान सकते हैं। अभी मेरा ये वीलुकअप यहाँ पे लग के आ गया है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी एडवांस फिल्टर। मुझे जो भी ये मेरा डेटा है उसमें मुझे एडवांस फिल्टर लगाना है। तो देखिए आप बेसिक फिल्टर तो यहाँ पे आपको अलग से लग के आ गया है। बेसिक फिल्टर कैसे लगाना है, आपको डेटा में जाके यहाँ पे फिल्टर लगाओगे तो वो आपका बेसिक फिल्टर लग के आ जाएगा। बट अगर मुझे एडवांस फिल्टर लगाना है तो वो मैं कैसे लगाऊंगा। एडवांस फिल्टर मतलब कि क्या, कई बार ऑडिट के लिए या फिर कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट के लिए मुझे अलग से डेटा चाहिए। मुझे ये चाहिए कि यहाँ पे बीकू मात्रे का कितना सेल है, मुझे सिर्फ ये डेटा चाहिए। मुझे और ज्यादा डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये डेटा चाहिए। पर इसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो भी है इसको मैं अलग से कॉपी पेस्ट करूंगा तो वो मुझे बहुत टाइम जाएगा। पर मुझे उसमें चाहिए कि मुझे नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अलग से एडवांस फिल्टर में ये चाहिए कि अलग से वीकू मात्रे का सेल्स आ जाए। तो उस देखिए एडवांस फिल्टर आपका जो भी आपने पैरामीटर्स दिए हैं वही वर्कशीट में लगेगा। मतलब मैं अगर यहाँ पे एडवांस क्लिक करके मुझे वो दूसरी वर्कशीट्स में चाहिए तो वो नहीं लग पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो भी डेटा में आपको अलग से जो भी रिपोर्ट आपको अलग से चाहिए उसको अलग से ले लीजिए। मुझे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि भीखू मात्रे 12% के हिसाब से जो भी है वो मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके एडवांस का लगाऊंगा फिल्टर। यहाँ पे मैं एडवांस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉपी टू अनदर लोकेशन। मुझे क्या चाहिए कि जो भी मेरा डेटा है वो अलग लोकेशन पे मुझे यहाँ पे चाहिए। लिस्ट रेंज, तो मेरा लिस्ट कहाँ पे है, तो मेरा लिस्ट है जो ये मैंने बेसिक एक्सेल मैंने जो पूरा काम किया है वो है मेरा यहाँ पे। तो ये मेरा बेसिक है, मैं यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। मैंने क्राइटेरिया, अभी मेरी क्राइटेरिया देखिए, क्राइटेरिया आप जब भी आप सिलेक्ट करोगे तो वो क्राइटेरिया रेंज के लिए आपको क्या करना है। मेरा ये क्राइटेरिया है 2। अगर मुझे सिर्फ भिखू मात्रे चाहिए, अभी हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि मुझे सिर्फ भिखू मात्रे का ही सेल्स चाहिए, तो मैंने नेम और भिखू मात्रे दोनों सिलेक्ट करके रखा है। मुझे कहाँ पे चाहिए, मुझे कॉपी टू मुझे यहाँ पे चाहिए।
मैं यहाँ पे जाके ओके कर दिया, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। क्या हुआ? क्यों? क्योंकि एक्सेल को अभी तक ये पता नहीं है कि ये नेम जो लिखा है वो क्राइटेरिया के हिसाब से भिखू मात्रे को ढूंढना है। मुझे यहाँ पे, मैंने इसीलिए आपको दिखाया, यहाँ पे मैंने सेल्समैन लिखा है और ये रेट सही है, पर ये मैंने सेल्समैन लिखा है, यहाँ पे मेरा नेम वाला कॉलम है, तो वो गलत होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, एडवांस फिल्टर जब भी लगा रहे हैं तब आपके हेडर्स सही होने चाहिए, नहीं होगे तो वो आपका ये ऐसे ही ब्लैंक आएगा। मैं अभी ये यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, मैं अगेन आपको वही, सॉरी, मैं अगेन आपको वो एडवांस फिल्टर लगा के दिखा रहा हूँ। लिस्ट रेंज में फिर से सिलेक्ट करूंगा, बेसिक एक्सेल में मैंने पूरा का पूरा सिलेक्शन किया। मेरी क्राइटेरिया कौन सा है? मेरा क्राइटेरिया ये दो है, शीट वन में ये दो क्राइटेरियाज है। मुझे कॉपी टू अदर लोकेशन, मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं नीचे ले रहा हूँ, वहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, नीचे अलग से ले रहा हूँ। मैंने ओके किया, देखिए आ गया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देखोगे भीखू महात्रे, इसका जो भी सेल्स है वो यहाँ पे आ गया है। अभी मैं इसको दूसरा उसमें पैरामीटर्स ऐड करते हैं। मुझे रेट जो भी है भीखू मात्रे का सेल्स, बट रेट एट 12%। देखिए मैं यहाँ पे भीखू मात्रे का सेल 12% वाला ढूंढ रहा हूँ, मैं ये डिलीट कर देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है? अगेन सेम एडवांस, कॉपी टू अदर लोकेशन, लिस्ट रेंज, मेरा लिस्ट का रेंज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं रेंज दे दिया। मेरा क्राइटेरिया, अभी मैं यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं दो क्राइटेरिया सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा, सेल्समैन और रेट, ठीक है। यहाँ पे और नहीं है, एंड है, भीखू मात्रे एंड 12%। जहां पे भी भीखू मात्रे का सेल है एंड वो 12% है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे कॉपी टू, अगेन मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने ओके किया। तो देखिए भीखू मात्रे विथ 12% आया है। एंड ये चीज समझनी है, ये ज्यादा जगह पे अवेलेबल नहीं है। आपको क्या चाहिए था? भीखू मात्रे ने 12% पे कितना किया है वो आया है। अभी आपको और पे चाहिए, एंड नहीं, और भीखू मात्रे हो या फिर 12% का सेल हो, तो वो आपको कैसे लेना है? मैं ये दोनों डेटा नीचे वाले डिलीट कर देता हूं। अभी मुझे एंड वाला नहीं चाहिए, और वाला चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने क्या किया है कि रेट भीखू मात्रे के बाजू में ही लिख के रखा है, पर मैं अगर बाजू में लिख के रखूंगा तो वो एंड क्राइटेरिया लगेगा। पर मैं ये रेट यहां से हटा के नीचे के साइड पे लिख रहा हूं, मतलब कि भीखू मात्रे के बाजू वाला कॉलम ब्लैंक है, रेट का कॉलम, और रेट के आगे सेल्समैन का कॉलम भी ब्लैंक है, ठीक है। तो ये दो क्राइटेरियाज है मेरे। यहाँ पे क्या होगा, वो एक्सेल क्या ढूंढेगा? भीखू मात्रे का सेल्स हो या 12% का, मतलब कि अगर ये दोनों में है तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। आपने पहले देखा तो क्या था? भीखू मात्रे एंड 12%। यहाँ पे क्या होगा? भीखू मात्रे और 12%। तो इसके लिए आपको क्या करना है? अगेन एडवांस पे जाइए, ओके करिए। मुझे यहाँ पे मेरा लिस्ट चाहिए, मैं यहाँ पे मेरा, सॉरी, मैं यहाँ पे मेरा टेबल सिलेक्ट कर रहा हूँ पूरा। मेरी क्राइटेरिया रेंज, अगेन मैं पूरा क्राइटेरिया, देखिए मैंने फर्स्ट कॉलम तक ही नहीं दिया है, सॉरी फर्स्ट रो तक ही नहीं दिया, मैं सेकंड रो पर भी ले रहा हूँ। मेरा क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने दे दिया। मुझे कॉपी टू अदर लोकेशन चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर मैं ओके कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मोगेम्बो का 12% वाला भी आ गया, भीखू मात्रे का भी आ गया, बेखोर भैरवनाथ का भी आ गया। भीखू मात्रे का अलग रेट्स है वो भी आ गया है। मतलब कि उसने क्या किया, भीखू मात्रे जहां पे भी था वो सिलेक्शन में था तो वो अलग से यहाँ पे कॉपी कर लिया, और 12% भी जहां पे था वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे गया। तो वो इस तरीके से आप एडवांस फिल्टर यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है? डेटा में जाके एडवांस फिल्टर पे यूज करना है। अभी बेनिफिट्स ऑफ टेबल, हमने देखा कि जो भी आगे हमने टेबल बनाया तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। एक,
टेबल आपका अपने आप एक्सपांड होगा, आप जैसे ही टैब दोगे वो रो या कॉलम ऐड कर लेगा। न्यू रो आप टैब प्रेस करके दे सकते हो। कॉलम हेडर्स जो जैसे हमने देखा कि आप यहाँ पे देखोगे तो आपके कॉलम हेडर्स, आप जितना भी नीचे जाओगे बट आपको यहाँ पे आपके कॉलम हेडर्स सारे के सारे दिखेंगे। फॉर्मूलाज कंसिस्टेंट, आप जो भी फॉर्मूला दोगे, जैसे यहाँ पे हमने वी लुकअप दिया था तो भी वो सही था, ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला दिया तो भी वो कंसिस्टेंट है। टेबल नेम्स एंड कॉलम्स रोज फॉर फॉर्मूला, हमने ये देखा कि बेसिक और क्वांटिटी, यहाँ पे आपको सेल का रेफरेंस नहीं दे रहा है तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला मेरा लग रहा है। डिस्प्लेइंग टोटल्स वेरी इजी, अगर आपको टोटल यहाँ पे दिखाना है, मैं ये डेटा जो हमने एक्स्ट्रा किया था मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। मुझे अगर यहाँ पे टोटल्स अलग से दिखाना है तो मैं टेबल पे जाके क्लिक करूंगा। आप टेबल के बाहर होगे तो वो ये डिजाइन का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे जाके आप टोटल रो पे क्लिक करिए तो देखिए नीचे अलग से आपका टोटल का रो आ गया है। मुझे यहाँ पे जो भी चाहिए फॉर्मूलाज मैं ये दे सकता हूँ। मुझे सम चाहिए, मैंने सम दे दिया। मुझे यहाँ पे भी सम चाहिए तो मैंने दे दिया। मुझे क्वांटिटी में मिनिमम क्वांटिटी कितना सेल हुआ है तो वो 0 है, तो वो कुछ एरर है तो वो मैं देख सकता हूँ। मैं मैक्सिमम भी देना है तो भी मैं दे सकता हूँ। मतलब कि आप को टोटल का रो आ जाएगा। आप जैसे यहाँ पे भी अगर टैब दोगे तो वो ऊपर ऐड करेगा, टोटल का रो नीचे खिसता जाएगा, पर आपको का डेटा है वो बीच में आपका डेटा ऐड होता रहेगा। फिल्टर्स आर एडेड व्हेन टेबल इज क्रिएटेड, आपने देखा होगा कि हमने जैसे ही क्रिएट किया तो वो आपके फिल्टर्स यहाँ पे अब अपने आप लग गए थे। अगर आपको वो फिल्टर हटाना है तो यहाँ पे डिजाइन में जाके आपको फिल्टर हटाना है तो आप हटा भी सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग अक्रॉस ऑल रिकॉर्ड्स विद इन द टेबल। फिल्टर विथ स्लाइसर्स, तो स्लाइसर्स के लिए भी आप इजीली यूज कर सकते हो। आपके टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफ्स जो भी है वो भी ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेंगे। पाइवट टेबल नेक्स्ट है और अपना इसके लिए ये सबसे ज्यादा ऑडिटर्स को या फिर जो भी बेसिक हम लोग यूज कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा आप इसको यूज कर सकते हो डेटा को के रिपोर्ट्स के लिए, उस वगैरह के लिए। तो पाइवट टेबल का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पाइवट टेबल के बाद हमारा एक बेसिक वैलिडेशन आता है। बेसिक वैलिडेशन मतलब कि हमको ये चेक करना है कि ये दो क्राइटेरियाज मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। ये बहुत बेसिक चीज है, पर हमको कई बार ये बेसिक चीज यूज करनी है कि नेम्स वगैरह मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे ये डेटा में दिखाया था कि वी लुकअप है हमारा, तो ये वी लुकअप करके हमने जो भी हमारे नेम के हिसाब से मास्टर्स थे तो वो हमने लाया था यहाँ पे। तो वो आपको चेक कैसे करना है, आप सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लीजिए, चेक इज इक्वल टू करके। मुझे क्या चेक करना है, पार्टी नेम इज इक्वल टू, देखिए मैं फिर से इज इक्वल टू लगा रहा हूं। ठीक है, मतलब कि मैं एक्सेल को ये पूछ रहा हूं कि पार्टी नेम इज इक्वल टू नेम्स एज पर मास्टर, क्योंकि अगर ये दोनों मैच हो रहा है तो आप मुझे यहां पे बताओ। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखिए ये फॉल्स आया, यहाँ पे ये और ये दोनों मैच नहीं कर रहे तो ये फॉल्स आया। जहां पे ये मैच कर रहा है तो ये ट्रू आया। ये बेसिक वैलिडेशन है। मैं ये इसको बेसिक वैलिडेशन इसलिए बोल रहा हूं कि आपको बहुत जगह पे ये यूज होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको सिर्फ इज इक्वल टू देना है। क्वांटिटी है, जीएसटी नंबर है, पैन कार्ड है, कुछ भी नाम है। एक्सेल में कोई भी डेटा, अगर आपको दो डेटा आपको कंपेयर करना है तो आप क्या करोगे, इज इक्वल टू करके वो डेटा पे फॉर्मूला दे दीजिए तो वो यहाँ पे आ जाएगा। मुझे यहाँ पे मेरे फॉल्स आ गया, मुझे मैं फॉल्स को फिल्टर कर लूंगा तो ये मुझे मालूम चल जाएगा कि भाई ऐसा कैसा है कि जो मेरे नेम मास्टर में अलग है और पार्टी नेम में अलग है। तो ये हमारा एक बेसिक वैलिडेशन था। आपको कुछ भी क्वेश्चन है, आपको कुछ भी डाउट्स है तो हमको कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ये हमारा वेबिनार था बट इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिसके हमने वीडियोस अपलोड करके रखे थे तो वो हमने इसमें से रिमूव कर दी है। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, प्लीज फॉलो करना मत भूलिएगा क्योंकि 80-90% लोग जो भी हमारा ये वीडियोस देखते हैं तो वो फॉलो नहीं करते। अगर आप फॉलो करोगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।